एपिसोड 8 में जनरल शॉ एक पिलर को तोड़ देता है, जिसके साथ ही पेनीवाइज आजाद हो जाता है और पूरा डेरी शहर धूल के बादल से ढक जाता है। पेनीवाइज सीधा स्कूल पहुंचता है और सब बच्चों को ऑडिटोरियम में इकट्ठा कर देता है। वो प्रिंसिपल को मार देता है और उसका कटा हुआ सर सबके सामने दिखाता है, जिससे डर के मारे बच्चे हवा में फ्लोट करने लगते हैं। बाद में उन सबको एक क्लाउन कार में ले जाया जाता है। वॉच टावर से लिली, मार्ज और रॉनी धूल और मिसिंग पोस्टर्स देखते हैं और समझ जाते हैं कि विल भी मिसिंग है। रॉनी खून की एक लाइन फॉलो करने का फैसला करता है, जो पेनीवाइज के जाने का रास्ता बताती है। तीनों मिल्क वैन की गाड़ी में बैठकर पेनीवाइज का पीछा करते हैं। इसी बीच पेनीवाइज हेनलॉन को फोन करके बताता है कि उसका बेटा विल अब उसके कब्जे में है। डिक हेनलॉन भूत देखकर घबरा जाता है, लेकिन हेनलॉन की मदद से रोज उसका दिमाग शांत करती है और एक पोशन के थ्रू डैगर को उस दुनिया की एनर्जी से जोड़ देती है। अगर डैगर को वापस पिलर में लगा दिया जाएगा तो केज बंद हो जाएगा और पेनीवाइज दोबारा गहरी नींद में चला जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो हमेशा के लिए आजाद रहेगा। डेयरी में धूल का तूफान हर चीज को धुंधला बना रहा था, जबकि स्कूल ऑडिटोरियम में मासूम बच्चे जमा थे। प्रिंसिपल कहता है एक स्पेशल गेस्ट आया है, पर वो गेस्ट एक भयानक सपना था। पेनीवाइज वो प्रिंसिपल का सर तोड़कर सबके सामने दिखा देता है। बच्चे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे दरवाजे बंद होते हैं। पेनीवाइज अपना अजीब डांस और गाना शुरू करता है और फिर डेडलाइट से बच्चों को बेहोश कर देता है। बच्चे हवा में तैरते हुए क्लाउन कार में भर दिए जाते हैं। वॉच टावर पर लिली, मार्ज और रॉनी धूल और पोस्टर्स देखकर कंफर्म करते हैं कि विल भी किडनैप हो चुका है। रॉनी को खून की लाइन फिर से दिखती है और तीनों उसी निशान को फॉलो करने का डिसीजन लेते हैं। मिल्कमैन की गाड़ी में बैठकर वो पेनीवाइज के पीछे निकल पड़ते हैं। डिक हेनलॉन की पावर्स और रोज के पोषण की मदद से डैगर को उस दुनिया की एनर्जी से जोड़ा जाता है, ताकि केज को दोबारा बंद किया जा सके और पेनीवाइज को सुला दिया जाए, इससे पहले कि वो पाइन ट्री क्रॉस कर पाए। अगर पेनीवाइज ने पाइन ट्री क्रॉस कर लिया तो वो हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। तीनों के बीच आर्ग्यूमेंट चल रही होती है। तब मार्ज ट्रक को एक पोर्टहोल में डाइव करा देती है और वो एक ट्री से टकरा जाती है। डैगर उछल कर गिर जाता है और लिली उसे उठा लेती है, जिसका असर उसके माइंड पर पड़ने लगता है। डिक सबको बताता है कि डैगर लड़कियों के पास है और वो विल को ढूंढने निकल चुकी है। तीनों गाड़ी में बैठकर उनका पीछा करते हैं। रोज एक्सप्लेन करती है कि डैगर एक कॉमेट का टुकड़ा है, जितना आगे बढ़ेगा उतना ज्यादा दिमाग को इफेक्ट करेगा। लिली डैगर के इन्फ्लुएंस में अजीब बिहेव करने लगती है, लेकिन रॉनी और मार्ज उसे डैगर ले लेते हैं और लिली नॉर्मल हो जाती है। डैगर चमकने लगता है और पेनीवाइज को रिवील करता है, जो बच्चों के साथ नदी क्रॉस कर रहा होता है। डिक और हेनलॉन पेनीवाइज के माइंड में एंटर होकर टाइम डिले करने की कोशिश करते हैं। तीनों बच्चे विल को हवा में फ्लोट करते हुए देखते हैं। पेनीवाइज डैगर को देखकर नैरो लेन छोड़ देता है, लेकिन रात के बीच इधर उधर भागते हुए मार्ज के पैर को पकड़ लेता है। पेनीवाइज मार्ज को मारना चाहता था, क्योंकि अगर मार्ज जिंदा ना रहे तो रिची कभी पैदा नहीं होगा और लूजर्स क्लब पेनीवाइज को डिफीट नहीं कर पाएगा। अचानक पेनीवाइज फ्रीज हो जाता है। मार्ज अपने दोस्तों के पास भाग जाती है। विल बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और डैगर को हेनलॉन और डैनियल जमीन में बरी कर देते हैं। पाइन ट्री के पास बच्चे पहुंच जाते हैं, लेकिन तब आर्मी के लोग आ जाते हैं और डैनियल को शूट कर देते हैं, जिससे वो तुरंत मर जाता है। विल डैगर उठा लेता है और हेनलॉन उसे समझाता है कि इसी ट्री के पास ही बरी करना होगा, ताकि पेनीवाइज फिर से सो जाए। विल पहले डर जाता है, लेकिन हेनलॉन के शब्दों ने उसे हिम्मत दी। पेनीवाइज अचानक फ्रीज हो जाता है और जनरल शॉ उसे ध्यान से ऑब्जर्व करता है। पेनीवाइज खुद कंफ्यूज हो जाता है कि वो किस जगह पर है और उसके साथ क्या हो रहा है। बच्चे डैगर लेकर पाइन ट्री के पास बढ़ते हैं। विल थोड़ा कंट्रोल के इफेक्ट में होता है, लेकिन लड़कियां उसे संभाल लेती है। पेनीवाइज आर्मी के सामने डांस करता है।
हेनलॉन्ग गोली चलाकर उसका सिर तोड़ देता है। फिर पर डेडलाइट्स के असर से वो खुद अनकॉन्शियस हो जाता है। आखिरकार बच्चे डैगर को जमीन में दबा देते हैं। पेनीवाइज का केज एक्टिवेट हो जाता है और उसकी चमकती लाइट्स दोबारा सो जाती है। रिच की सोल चुपके से बच्चों की मदद कर रही होती है। अगले दिन रिच का फ्यूनरल होता है, जहां मार्ज एक इमोशनल स्पीच देती है और डिक को एहसास होता है कि रिच हमेशा उनके साथ रहेगा। मार्ज की स्पीच और डिक के इमोशंस इस स्टोरी को एक इमोशनल और मेमोरेबल एंड देते हैं।